Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यानी कि डिप्लोमा जो जेयूटी के अंदर में आता है, उनका यूनिट टेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है इस प्लेलिस्ट में। यूनिट 1 यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो क्वेश्चंस का कलेक्शंस को सॉल्व करके इस प्लेलिस्ट को बनाया जा रहा है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि अच्छा आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर से क्वेश्चन आता है, या क्रैमर्स रूल से आता है, या ए इनवर्स निकालने से आता है, या माइनर या कोफैक्टर निकालने से आता है, या डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से आता है। यूनिट 1 का पूरा एक निचोड़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठा करके सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेना, या इसी के नीचे आप कुछ कमेंट्स करना, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि बेसिक्स टू एडवांस आपके हर एक डाउट को, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या आपके इंजीनियरिंग पेपर हो, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यूनिट नंबर 1 का। थोड़ा स्पीड में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहले वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7025, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है x और y का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू। जब हम ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, ये कैंसिल, 7025, यहां पे क्या होगा 3003, मीन्स 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 0 2 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। सर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर आप, 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या होगा 10 0 2 8। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स x आ गया। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस दोनों को, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 7025, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3003। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y।
तो 7 माइनस 3, 7 में 3 हटाएंगे तो 4 होगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2 होगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2, यहां पे आप लिखेंगे 4022। तो सर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2011, 2011। आपका ये x को सॉल्व किया है तो 5014 आया, हम लोग सॉल्व किए तो 5014 आया। कैसे आया समझ में आया होगा। यहाँ पे सॉल्व किया गया है y का वैल्यू 2011। आप देखो 2011 कैसे आया। ये b, प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को लाना है इतना। तो सबसे पहले लेट द डिटर्मिनेंट बी डेल, डेल मान लेंगे। यहां पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग रो ऑपरेशन। मेरा मकसद है कि ये और ये टर्म को जीरो कर देना। तो अगर ये R2 है तो R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया है, ये 1 है और ये 1 है तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। मेरे को करना है यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल इज इक्वल टू, आप समझो यहाँ पे 1 है, फिर a है, फिर a स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b और ये b स्क्वायर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c स्क्वायर। तो ये दो टर्म को क्या करना है, 0, यानी कि R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1। ये R1 कहलाता है रो नंबर 1, ये R2 कहलाता है रो नंबर 2 और ये R3 कहलाएगा रो नंबर 3। मेरा मकसद है कि यहाँ पे 1 और ये दो टर्म को क्या करना है, 0 करना है। तो डेल इज इक्वल टू, अब R1 का एलिमेंट को वैसे ही लिखो 1a और a स्क्वायर, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दिए। लेकिन R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 का एलिमेंट क्या है, तो R2 का एलिमेंट है 1b स्क्वायर। 1b स्क्वायर में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, a, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, a स्क्वायर। तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ ना तो 0, ये क्या हो जाएगा, b माइनस a, और ये होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 c स्क्वायर। तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 c में a सब्ट्रैक्ट करो और c स्क्वायर में a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। एक मैथ्स में आप फॉर्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। यस सर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो डेल इज इक्वल टू 1a स्क्वायर, 0 b माइनस a, और ये क्या होगा, b माइनस a इंटू बी प्लस ए। यहाँ पे क्या होगा, 0 c माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू सी प्लस ए। तो सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस a, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, c माइनस a। तो डेल इज इक्वल टू आप लिखोगे सर b माइनस ए कॉमन निकाल लिए और यहां से क्या कॉमन निकाले, c माइनस ए। क्या बचेगा, 1a स्क्वायर, यहां पे क्या 0 1 b प्लस ए। सर यहां से b माइनस ए कॉमन आया और यहां से c माइनस ए कॉमन आया, जो कॉमन आया बाहर में लिख दिए।
ये 0 1 और c प्लस ए होगा। ये कॉमन निकालने के बाद इतना लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड। b माइनस ए को कॉमन निकाले R2 से और c माइनस ए को कॉमन निकाले R3 से, हमारे पास इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम पार्ट को 0 कर दिए हैं, 1 0 0। तो हम फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b माइनस ए तो है, यहाँ पे क्या है c माइनस ए, ये 1 होगा, फिर -0 और फिर +0। फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 0 0। तो 1 का रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे b प्लस ए, यहाँ पे 1 और ये क्या होगा c प्लस ए। नेक्स्ट, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, और 0 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा। उधर लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिख भी देते हो तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ये 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो c प्लस ए, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा b प्लस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे c माइनस ए, c प्लस ए माइनस b माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं तो ये -1 होगा, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से निगेटिव कॉमन निकालते हैं, -1 निकालते हैं तो ये क्या होगा b माइनस सी। जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाए, और यहाँ पे c माइनस ए। -1 से मल्टीप्लाई करा तो +1 हो गया, और ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। हेंस प्रूव्ड, RHS हेंस प्रूव्ड। तो सर इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट, ऐसा बहुत सारा डिटर्मिनेंट मेरे को हम सॉल्व करवाते हैं अपना वो क्लासेस में। तो आप यहाँ पे देखना, इस टाइप के डिटर्मिनेंट में ये 2 टर्म को 0 करना होता है। क्या अप्लाई किए ये आपको शायद समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा था तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, और फिर ये दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इससे क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाले। फिर एक्सपैंड किए अलोंग C1 तो हमारे पास ये रिजल्ट है। यहां पे हमको लाना था a माइनस बी और आ रहा था b माइनस ए, तो -1 कॉमन निकाले। यहाँ पे c माइनस बी है तो -1 कॉमन निकाले, मल्टीप्लाई किए तो +1 हो गया, और ये रिजल्ट आ गया। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट यूनिट के तरफ भी चलेंगे। यूनिट 2, यूनिट 1 का क्लासेस कंप्लीट हुआ। कंप्लीट क्या कह सकते हैं, बस थोड़ा आपको आइडिया मिल गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, अगर पूरा क्लासेस डिप्लोमा सेमेस्टर 1 का करना है तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा 5 to 6 मंथ। तो आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सारा चीज समझाया जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Keep practicing, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.